जय हिंद। क्लास 10th ऊंचाई एवं दूरी में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, जबकि छाया की लंबाई दिया हुआ है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी, जैसे कि आकृति में देख पा रहे हैं। स्तंभ AB को रखे हैं जिसकी ऊंचाई को x मान लिए हैं, तो छाया की लंबाई हो जाएगा x गुना 1/√3 छाया की लंबाई हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABC बनेगा। तो त्रिभुज ABC में लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे tan थीटा बराबर AB बटा में BC, लंब बटे आधार, या आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा बराबर x लंब के रूप में है बटा में x का 1/√3 गुना है छाया की लंबाई, तो x बटा हो जाएगा √3। x से x वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब इसके बाद हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं √3 का मान होता है tan के रूप में tan 60 का। अब tan थीटा से tan 60 का कंपेयर करते हैं, तो tan से तो थीटा के स्थान पर है यहाँ पर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वह 60 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का पहला नंबर, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, इसका सकारण लिखना है। तो जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हैं कि C बिंदु से सीढ़ी लगा दी है AB दीवार पर, जिसमें AB की लंबाई दीवार की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है और सीढ़ी की लंबाई है 30 मीटर। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब के रूप में यहाँ पर AB है, बटा में लिखेंगे AC। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 15 AB का मान बटा में 30 AC का मान। एक 15 दूना 30 दो बार में कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू आया हुआ है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन के रूप में 1/2 मान होता है साइन 30 का। तो साइन से यदि हम साइन का कंपेयर करते हैं, काटते नहीं है, वैल्यू को काट दिए हैं लेकिन सिर्फ कंपेयर किया जाता है। तो साइन थीटा से यदि हम साइन से साइन को कंपेयर करेंगे तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण जो हो जाएगा 30 डिग्री राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 9 का दूसरा नंबर प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, सकारण लिखें। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि AB स्तंभ है जैसे कि आकृति में दिखाए हैं, तथा छाया BC है जिसकी लंबाई है 2 मीटर।
लंब और यहाँ पर आधार के रूप में त्रिभुज में दे दिया गया है। तो यहाँ पर थीटा कोण निकालना है तो इसको लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार में संबंध होता है tan का, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा में BC। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं तो tan थीटा बराबर होगा 2√3 बटा में 2, 2 से 2 को कैंसिल करते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। अब tan के रूप में √3 मान होता है tan 60 का, तो tan थीटा बराबर होगा tan 60। tan से tan को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर पाएंगे कि थीटा के स्थान पर यहाँ 60 डिग्री है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इसमें कोण जो बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा।